नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिणाम। आज की मेहनत कल का परिणाम। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर एंड नंबर करने जा रहे हैं, जिसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। जो आपका स्टार्ट हो रहा है आज का टॉपिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब पैटर्न्स। ठीक है, कई बार ऐसे पैटर्न भी होते हैं जिसको हम किस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे। देखिए, आप नोटिस करेंगे आपके सामने कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। यहाँ पर सुमीत था, उसने अपने देखा कि रिपीट हो रहा है एक बॉर्डर पर, साड़ी की बॉर्डर पर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो कि ये है। ये और ये सेम है, बी और ई सेम है, सी और एफ सेम है। तो 3 पैटर्न के बाद फिर रिपीटेशन आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन में, फिर दोबारा आया ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पोजीशन पर आया। ठीक है, तो हमें पता चल गया इनकी पोजीशन क्या आ रही है। इस तरह से ही आगे इस तरह से रिपीट होते रहेंगे। 7th पोजीशन पे कौन सा आएगा, फिर दोबारा डी वाला आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा कि सोमजीत वंडर इफ देयर आर वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजीशन वेयर डिज़ाइन ए अकर। डिज़ाइन ए अकर किस पे हो रहा है, फर्स्ट पे। ठीक है, डिज़ाइन बी 2 पे और डिज़ाइन सी 3 पे। ठीक है, ये बोल रहा है कि लेट स्टार्ट विद डिज़ाइन सी। उसने डिज़ाइन सी से क्या करा, इट अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम पोजीशन 3, द सेकेंड टाइम इज पोजीशन 6। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो आया वो आपके 3 पोजीशन पे, फिर नेक्स्ट आया 6 पे। अब आप बताओगे कि नेक्स्ट पोजीशन किस पे आएगा। ठीक है, तो इसका देख रहे हो आप, 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब इट मीन्स 9 के टेबल पे आएगा वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कब आएगा, 12 पे, फिर आएगा 15 पे। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, n से। n इज़ एनी नंबर 1 2 3 4। ठीक है, 3n आ जाएगा इसका, क्योंकि 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, जो हमें दोनों गिवन है। 3 3 जा 9 पे आएगा नेक्स्ट, फिर 3 4 जा 12 पे आएगा। तो मुझे देख लिया कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, 3 का मल्टीप्लाई है, इसलिए 3n हो जाएगा। ठीक है, तो एन टर्म में हमने देख लिया डिज़ाइन सी किस में आ रहा है, 3n पे। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं पोजीशन बी की, ठीक है, पोजीशन बी की बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे आ रहा था बी वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट आ रहा था 5 पे, फिर आ रहा था 8 पे। ठीक है, फिर आ रहा है 11 पे। आप देख रहे हैं इसमें भी 3 3 का ही डिफरेंस है। लेकिन अगर मुझे सी से कंपैरिजन करना है, सी से कंपैरिजन करना है, जैसे ए बी सी, सी आ रहा है 3 पे, मुझे सी का कंपैरिजन करना है बी से, तो ये सेकंड पोजीशन में है, मतलब 3 से 1 कम। ठीक है, तो 3 से 1 कम है, तो 3n-1 क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर बी। ठीक है, 3n क्यों लगाया, क्योंकि अगर मेरे 1 नंबर पे है तो ये 2 पे आएगा, अगर ये n 2 है तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ कंपैरिजन किससे करना है, सी से, जो कि आपका क्या है, 3n। मैंने एक बता दिया, नेक्स्ट आपका इस तरह से चलते रहेंगे। ऐसी अगर मैं ए की बात करूँ, ये 3 पे, 2 पे, ये 1 है। सी 2 नंबर कम है इससे, 2 नंबर कम है, तो 3n माइनस क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, कि ए की पोजीशन निकालने के लिए मैं 3 को n से मल्टीप्लाई करती रहूँगी और माइनस क्या करती रहूँगी, 2। तो मुझे किसका पता चल जाएगा, ए की पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसी पोजीशन कोई 99 है, 122 है, 142 है, ऑब्वियस बात है इट इज़ डिविजिबल बाय 3 ही तो होगा। तो ये डिविजिबल बाय क्या आ गए यहाँ पर, 33 40 49। ठीक है, अगर इसको दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 1, क्योंकि डिवाइड ना होके क्वोशिएंट को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, कुछ पैटर्न हमें कैलेंडर में भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर क्या पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो रेड बॉक्स में है। ठीक है, इधर 12 है, इधर 13 है, इधर 19 है, 20 है। जब आप डायगनली इसको प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे 12 और 20 कितना आ गया आपका, 32। 13 और 19 भी कितना आ गया, 32। ठीक है, तो दोनों डायगनली प्लस करने पर, एडिशन करने पर क्या आ गया आपका, 32। तो पैटर्न इस तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बना, हमें ये चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले 12 13 वाले से ही एग्जांपल लेते हैं। यह आपका था आपका यहाँ था आपका 12 या 13 या 19 और यहाँ 20। तो सबसे पहले हम इससे ही
रेक्टिफाई करते हैं कि हमने इसको लेट कर लिया कि ए नंबर है, ए में 1 प्लस करूँगी तभी मेरा 13 आ रहा है, 12 + 1 13। ठीक है, ए में कितना प्लस करूँगी कि 19 आ रहा है, ए में जब मैंने 7 प्लस करा तो 19 आ रहा है, ए में जब 8 प्लस करा तो 20 आ रहा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस कि ए की नंबर को जब 1 प्लस करा तो 13 आया, 7 प्लस करा तो 19 आया और 8 प्लस करा तो 20 आया। ठीक है, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि क्या आया था 32 आया था। ठीक है, ये आपका यहीं पर ये रहा, ये सारा यही गिवन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाइए मैस्टिक पैटर्न पे। ठीक है, ये एक ट्रायंगल यूज़ हो रहा है इसलिए 1, यहाँ 2 ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं इसलिए 2, यहाँ 3 ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं इसलिए 3, यहाँ 4 ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं इसलिए 4। नेक्स्ट कितने आएंगे आपका 5 ट्रायंगल आएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैच स्टिक कितनी यूज़ हो रही है, मेरे को एक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 मैच स्टिक, 2 ट्रायंगल बनाने के लिए 5, 3 के लिए 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्रायंगल है कि आपने 3 ट्रायंगल बनाने तो कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी। ठीक है, लेकिन इसमें पैटर्न फॉलो अप क्या आ रहा है ये चेक करिए आप। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले तो ए ही आ गया 3। ठीक है, उसमें 3 में एक बार 2 प्लस करा 5, 3 में 2 बार 2 प्लस करा तो कितना आ गया 7, 3 बार प्लस करा 9, 4 बार 11, इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। अब 5 बार प्लस करेंगे इसको नेक्स्ट के लिए, अब ये 5 टाइम्स प्लस होगा तो नेक्स्ट के लिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्या पता चल जाएंगी मुझे, मैचस्टिक्स पता चल जाएंगी कितने ट्रायंगल बनाने के लिए, कितनी मैचस्टिक यूज़ हो रही है। ठीक है, अब आपका इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 प्लस करने हैं, इस नंबर तक तो ठीक है, आगे क्या करेंगे आप, कितने 2 प्लस करेंगे। तो लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी चीज़ अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है तो इट मीन्स वो 2 से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इसमें तो कोई नहीं है तो इसमें एक ही है, इसमें 2 है, 3 है। ठीक है, मतलब 4 वाले में क्या है, मतलब 1 नंबर वाले में तो 0 एक तरह से 0 है, 2 वाले में 1 2 यूज़ हो रहा है, 3 वाले में 2 यूज़ हो रहा है। मतलब इस तरह से कि जितने ऑफ स्टेप्स हैं उससे एक कम आपका क्या यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 11 स्टेप पे मतलब 11 ट्रायंगल बनाने के लिए, स्टेप मीन्स 11 ट्रायंगल बनाने के लिए कितने मैचस्टिक यूज़ होंगे, तो 3 तो एड ऑन है ही है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट के लिए 3 है प्लस 11 है ना, और 2 तो बार बार प्लस करना ही है। कितनी बार करना है 2 प्लस, ये डिपेंड करता है। जैसे ये 11 है तो इसमें एक कम कर दीजिए 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 + 2 10 जा 20, इसका मतलब इसमें कितनी स्टिक्स यूज़ होंगी 23। यहीं आपको क्या कर रखा है, आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, यही एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पर कैसे। अभी मैंने आपको बताया 3, 2 तो है ही है, 3 किस लिए मैंने आपको बता दी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है ट्रायंगल में 3, और 2 तो प्लस करना ही करना है। ठीक है, ये हमने पैटर्न में अभी ऑब्जर्व करा बाय एग्जाम्पल। ठीक है, अब जितना स्टेप्स है मतलब जितने ऑफ नंबर ट्रायंगल बनाने हैं उसमें क्या करना है, हमें 1 माइनस करना है। ठीक है, तो अगर इसका शॉर्ट फॉर्म करना है तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है तो ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएंगे कितना आ जाएगा 2 और 2y, इस तरह से इसका मतलब सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो 2y + 1, तो इस तरीके से ये मेरा शॉर्ट क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था जिसमें लेटर और नंबर दोनों यूज़ किए जाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म बन गया मेरा 2y + 1। ठीक है, इस वजह से मैं क्या बता सकती हूँ, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इससे पता चल जाएगी। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल में 3 साइड यूज़ होती हैं। नेक्स्ट में हमने देखा कि जब ये हुआ तो इसमें क्या करना है, 2 ऐड ऑन करने हैं, क्योंकि एक साइड तो एक कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई। ठीक है, इसलिए 2 प्लस करा, फिर नेक्स्ट में आओगे फिर 2 प्लस करोगे, लेकिन कितने बार 2 प्लस करोगे, इससे क्या करना है आपको, एक कॉमन चीज़ निकालनी है कि 2 तो है ही है, 3 तो है, 2 साइड भी हैं, और जितने ट्रायंगल बनने हैं उसमें से एक माइनस करके क्या कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है, इस तरह से क्या आ जाएगा, आपका वे आ जाएगा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट में क्लास में मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल परिणाम। थैंक यू सो मच।